हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो है, वो है डर्मा रोलर सिस्टम क्या होता है। ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप आदिवासी ऑयल यूज कर रहे हैं तो आपने डर्मा रोलर का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन किसी ने भी परफेक्ट वीडियो नहीं डाला है जो कि आपको अच्छे से इसके बारे में आपको बता सके। तो यहाँ पे जो मेरे इतने अच्छे बाल है ना, उसका श्रेय कहीं ना कहीं इन दोनों पे जाता है। मैं एक चीज नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने दोनों को यूज किया है। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि करीब जब 3 महीने का मैंने वीडियो अपलोड किया था अपने बालों का, तो उस टाइम मैंने रिवील किया था कि मैं यहाँ पे डर्मा रोलर भी यूज कर रहा हूँ। तो इतना अच्छा बेनिफिट मुझे उसीलिए मिला है। तब से एक दो भाई हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं डर्मा रोलर के लिए, उसका वीडियो लाइए लाइए लाइए। तो फाइनली डर्मा रोलर का जो वीडियो है वो आ गया है। तो यहाँ पे मैं उन भाइयों के जो कमेंट है वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज बात करेंगे, करीब 8 से 10 टॉपिक हैं, एक एक करके बात करेंगे बिल्कुल सीरियल वाइज, जो कि टॉपिक आपको यहाँ पे बगल में दिख जाएंगे। अब सबसे पहली बात कि डर्मा रोलर आगे होता क्या है और कौन कौन इसे यूज करता है, कर सकता है। भाई यह है डर्मा रोलर और यह है आदिवासी ऑयल। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो डर्मा रोलर है मैंने कितने मंगा चुका हूँ और यूज कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक की लिस्ट आपको बगल में आई गई होगी। तो यहाँ पे डर्मा रोलर होता क्या है और इसे कौन कौन यूज कर सकता है। तो यह है डर्मा रोलर। इसकी जो आगे फेस होता है, इस पे बहुत ही पतली पतली निडल्स होती हैं, सुइयां जो होती है, अब जैसे अपने इंजेक्शन लगाते हैं ना वैसी सुई होती है। करीब 500 के आसपास इसके अंदर निडल्स होती है, वो होती है टाइटेनियम की, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम होता है जो कि आपको अपने स्किन पे यूज करना होता है। अब कि इसे कौन कौन यूज कर सकता है, तो इसे वो यूज कर सकते हैं जिनकी जो हेयरलाइन है वो पीछे चली गई है, या फिर जो मेरी तरह बीच में से बाल्ड हो चुके हैं बीच में, या फिर जो पूरी तरह से बाल्ड हो चुके हैं। कौन यूज नहीं कर सकता है, जैसे जिनके बाल हाल ही में अगर झड़ने स्टार्ट हुए हैं तो उनको यूज नहीं है। जिनके बीच में गैप ज्यादा हो गया है तो उनके लिए परफेक्ट है इसको यूज करना। दूसरा टॉपिक ये है कि आप इसे कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये जो डर्मा रोलर है, अगर आपको आपके आसपास मेडिकल शॉप पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे तो नहीं मिला था, मुझे मिला था अमेजोन और फ्लिपकार्ट, दोनों से आप आराम से मंगवा सकते हैं। इसके कुछ लिंक है जो कि मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। थर्ड नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो कि ये करता क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ये करता क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है। जैसे कि आप इसके नीडल्स को अपने स्कल के ऊपर चलाते हैं, मैं चलाने का तरीका बताऊंगा और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, ठीक है, तो आप इस चीज से अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, अपने जो हेयर फॉलिकल्स है उन्हें बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। इसलिए पूरी वीडियो देखना क्योंकि मैं पूरी जानकारी दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो तीसरा टॉपिक था कि करता क्या है और कैसे काम करता है। तो क्या होता है, जैसे आप अपने स्किन पर इसको चलाते हैं तो आपकी जो स्किन होती है ना उस पर होते हैं डैमेज, यानी हल्के हल्के से होल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है वो आपको चोट पहुंच रही है वहां पे, यानी इसके बाद जब आपने चोट पहुंचा दी, इसके बाद क्या होता है, नॉर्मल सी बात है कि जब भी हमें कभी हाथ पे या फिर कहीं पे चोट लग जाती है तो क्या होता है, वो रिकवरी कैसे होती है, उसकी रिकवरी ऐसे होती है, हमारी बॉडी का जो पूरा न्यूट्रिशन है उस जगह पे जाता है, ठीक है। और इसलिए उस जो चीज की जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होती है, उस चोट की जो रिकवरी है बहुत जल्दी होती है। तो सेम वही होता है कि जब हम इसे अपने हेड पे चलाते हैं तो वहां पे हमें लगती है चोट, ठीक है। ये सबसे टॉप का हिस्सा होता है, इसलिए इसको उस घाव को रिकवर करने के लिए हमारी जो पूरी बॉडी के न्यूट्रिशन है वो वहां तक जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, भाई न्यूट्रिशन की कमी से, तो इस वजह से बाल झड़ते हैं। तो ये इसका काम है और ये इस तरह से काम करता है। दोस्तों, अब हम लेते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4 की नीडल साइज क्या होना चाहिए। तो नीडल साइज में आपको बता दूं कि 1 mm, यानी कि अगर आप हेड पे यूज कर रहे हैं, अपने घर पे यूज कर रहे हैं, तो 1 mm से ज्यादा नहीं, 1 mm से कम नहीं। 0.5 mm आता है जो कि आपके स्किन के लिए आता है, यहाँ के लिए जिनकी ये ग्रोथ कम होती है तो वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। तो 1 mm मैं खुद पर्सनली 1 mm यूज करता हूँ। उसके बाद 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm भी आता है जो कि डॉक्टर लोग करते हैं, आप उसको यूज नहीं कीजिएगा। 1 mm आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 5th नंबर का जो टॉपिक है वो ये है कि यूज करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखने होते हैं। तो यूज करने से पहले आपका जो स्कल्प है उसे क्लीन होना चाहिए, या तो आप पानी से धो लें या फिर आप शैम्पू से धो लें। और ये जो डर्मा रोलर है इसको भी आपको सैनिटाइज करना होगा। सैनिटाइज आपको कैसे करना है, पहले आपको पानी गर्म कर लेना है, पानी गर्म करने के बाद में इसको आपको डिप करके रख देना है। करीब 1-1.5-2 मिनट रखने के बाद में आपको इसे अच्छे से झटकार के और आपको सनशाइन यानी धूप के अंदर रख देना है। अगर बरसात का मौसम है तो इसको अच्छे से आपको ड्राई कर लेना है। और इसको जब सैनिटाइज कर लिया उसके बाद आपको अपने गंदे हाथों से इसको टच नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, जब आप इसे परचेज करेंगे तो उस टाइम पे आपको इसकी जो नीडल्स होती हैं उन्हें अच्छे से चेक कर लेना है
कि कहीं कुछ जो नीडल्स है वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो नॉन रिटर्नेबल होता है कि अगर आप इसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। बट मेरे पास जो आपने 3 देखे ना वो इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास एक डैमेज आया था और मैंने उसे रिटर्न किया। रिटर्न क्या होता है कि प्रोडक्ट भी आपके पास में रहता है और वो आपको रिफंड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक डैमेज चीज़ पहुंची है। तो ये जो पीस है वो डैमेज है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, इसके जो कुछ नीडल्स है वो थोड़ी बहुत टेढ़ी हैं। सो टॉपिक नंबर 6 पे आते हैं कि अब आपको यूज़ कैसे करना होता है। तो यूज़ कैसे करना होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका स्कल्प है, ठीक है, स्कल्प है। तो यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे बेस्ट जो तरीका वो है कि पहली बात तो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में यूज़ करना है। एक डायरेक्शन कैसे, अगर आपको इसको यूज़ कर रहे हैं ऊपर से नीचे, तो आपको सिर्फ ऊपर से नीचे ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, यानी आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज़ करना है, तो सबसे अच्छा है आप इसे ऊपर से नीचे यूज़ करिए। क्या नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको एक जगह पर रगड़ना नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो पूरा देखिए, वरना आप अपने स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। इसके बाद थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना है ताकि ये आपकी जो स्किन है उसको ये पिंच करें। उसके बाद आपको एक जगह पे सिर्फ आपको 4 से 5 बार अप्लाई करना है। जैसे कि आपका ये आपका स्कल्प है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद आपको जगह चेंज कर लेनी नहीं है। सेकंड 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से आपको जहाँ पे आपके बाल कम है, जैसे हेयरलाइन में कम है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ऐसे यूज़ करना है तो ऊपर से नीचे इस तरह से यूज़ करना है। और ऊपर यूज़ करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में से 1 2 5 बार हो जाए, उसके बाद आप जगह चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, तो कितनी बार यूज़ करना है। तो यहाँ पे बहुत से लोग बहुत गलती करते हैं और 100% अपने जो स्किन है उसको डैमेज कर लेते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग कुछ तो रोजाना यूज़ कर रहे हैं और कुछ एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका डॉक्टर्स जो बोलते हैं यूज़ करने का जो सबसे परफेक्ट टाइम होता है वो ये है कि आप इसे यूज़ करें वीक में सिर्फ एक बार। कितने टाइम तक, कम से कम भी 3 महीने, ठीक है। 3 महीने के बाद आप चाहो तो 15 दिन या फिर 1 महीने का गैप लेके आप दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है वीक में एक बार यूज़ कीजिए। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आपको बताता हूँ कि मैं कितने दिन बाद यूज़ करता था। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने 1 तारीख से शुरू किया, तो मैं 1 तारीख को यूज़ करता था, उसके बाद मैं 2 3 4 5, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा 4 दिन का गैप देके 6ठे दिन, ठीक है। तो मैं कम से कम भी 4 से 5 दिन का गैप लेके मैं यूज़ करता था। बाकी सबसे अच्छा है 4 से 5 दिन का गैप, या फिर कम से कम भी 7 दिन, या वीक में आप संडे टू संडे कर लीजिए या फिर मंडे टू मंडे कर लीजिए, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इसको यूज़ करने के बाद आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं। तो इसको आपको नॉर्मल वॉश करके, चाहे तो सैनिटाइज करके भी रख दीजिए। हाथ इसको नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से, ताकि इसके जो नीडल्स हैं वो टेढ़ी ना हो जाए। आपको आपके स्कल्प पे गंदे हाथों से हाथ नहीं लगाना है। सबसे अच्छी बात है आप इसको रात में लगाइए, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद कम से कम भी 6 आवर तक आपको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं जाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कि इसकी लाइफ कितनी है, या फिर कितने टाइम बाद आपको इसको चेंज करना है। तो मान के चलिए 3 महीने अगर आपने यूज़ कर लिया है तो 3 महीने बाद आप इसको फेंक दीजिए। इसके बाद आप नया परचेज कर लीजिए, या फिर इसके नीडल्स को आप चेक कर लीजिए। इसकी जो नीडल्स है वो अगर डैमेज हो गई हैं यूज़ करने या फिर किसी चीज़ से, तो भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो फाइनल टॉपिक है वो ये कि अब आप इसको परचेज कहाँ से कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। कुछ बेस्ट बाय लिंक है जो कि मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बट आपको लेना है अच्छी, जब 100 150 50 वाला आपको नहीं लेना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत काम की चीज़ है। तो आपको बिल्कुल सोच समझ के एक अच्छा ब्रांड चूज करना है, उसके बाद ही आपको इसको परचेस करना है। अब बात करते हैं फाइनली इस ऑयल को आप कब अप्लाई करना है, या फिर क्या साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपको साथ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। बहुत से लोगों के कमेंट आने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो वीडियो पे देख लेंगे तो उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों को साथ में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। सपोज कीजिए कि अगर आप आज रात में इसे यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो सुबह या फिर 10-12 घंटे के बाद में आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन दोनों को एक साथ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको बिल्कुल हेड साफ होना चाहिए, शैम्पू करके फिर आपको इस चीज़ को अप्लाई करना है, इस चीज़ को यूज़ करना है।
सो दोस्तों इन सब के अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक मैं मिस कर गया हूं आप बिल्कुल बताइए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो उस पार्ट के अंदर हम उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वहाँ पे एक बेल का बटन होगा, उसे दबा के वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।